हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज लेट e1 x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 where a is greater than b. Let e2 be another ellipse such that it touches the end points of major axis of e1 and the foci of E2 are the ends of minor axis of E1. If E1 and E2 have same eccentricities, then its value is option A minus 1 plus under root 5 upon 2, option B minus 1 plus under root 3 upon 2, option C minus 1 plus under root 8 upon 2, option D minus 1 plus under root 6 upon 2. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें eccentricity का फॉर्मूला लिखना है एलिप्स का, तो E कितना हो जाता है, उसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब ए हमारा क्या हो, बी से बड़ा हो. और फर्दर मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. फाइन. सो फॉर इवन, अगर हम फॉर इवन एसेंट्रिसिटी लिखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो E स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. और अगर हम डायग्राम बनाए इसी चीज का, किसका, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, सो ये बनता है हमारा एक एलिप्स और ये हो जाता है हमारा दूसरा एलिप्स. सो ये हमारा E1 हो जाता है और ये हमारा E2 हो जाता है. और अगर नेमिंग कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है B और ये हमारा हो जाता है A. फाइन. और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है दैट E2 touches the end points of the major axis of E1 and the foci of E2 are the end points of minor axis of E1. ठीक है, सो जो मेजर एक्सिस है E1 का, ठीक है, जो मेजर एक्सिस है E1 का वो फोकाई है E2 का. एंड सपोज हमने इसको D मान लिया. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ E2 लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. ओके, फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ, ये जो है हमारा फोकाई ऑफ E2, फोकाई ऑफ E2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1. ठीक है, सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं B इज इक्वल टू ED. सो D कितना हो जाता है, D हमारा D हो जाएगा यहाँ से B अपॉन E. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. सो देयरफॉर यहाँ से ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर. ठीक है, फर्दर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, e square will be equal to 1 minus e square upon 1 minus e square. so यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम e square को as t. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, t will be equal to 1 minus t upon 1 minus t. so यहाँ से हमारे पास हो जाता है t minus t square will be equal to 1 minus 2t. सो फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या बन गई है, ये इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. ठीक है, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हम इसके रूट्स फाइंड करने हैं. रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. ओके, सो ये यूज करके हम अपनी इक्वेशन जो कि क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करेंगे तो t कितना हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2. ठीक है, सो t कितना हो जाता है,
t will be equal to 3 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2। सो t कितना हो जाता है, t हो जाता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब सिंस हमें पता है जो हमारी e होती है, जो हमारा एसेंट्रिसिटी होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, तो हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, यानी कि हम क्या ले लेंगे, t इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, e स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4। ओके, सो यहाँ से ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। और फर्दर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना है हमारा ई स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से हमारा ई कितना हो जाता है, ई हो जाता है अंडर रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, -1 plus under root 5 upon 2. Hope you understood the question. Best of luck.